पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीरथ सिंह रावत जी, एक बड़ी नजीर के तौर पर उत्तराखंड उभरता हुआ सामने आ रहा है। यूसीसी को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसले की तरफ बढ़ता हुआ ये राज्य है, लेकिन कब तक इसके ड्राफ्ट की क्लैरिटी, किस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, कानून के रूप में ये कब देखने को मिलेगा और इसके लिए कितना इंतजार और करना होगा? देखिए, पहली बात तो मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा और संगठन बधाई। जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपना जो रिसर्च और शोध जो किया उन्होंने और जो जानकारी मिटाने बाद अपनी रिपोर्ट उन्होंने कल मुख्यमंत्री को सौंपा है। और मुझे लगता है कि अब वो कैबिनेट के अंदर आने के बाद तत्काल विधानसभा में आएगा। अभी की हाल की जो विधानसभा कुछ दिनों बाद जो चलेगी तो उसमें वो लाएंगे और उसके बाद वो कानून के रूप में बनेगा और उसको फिर वो पास करते हुए फिर केंद्र को भेजेंगे। और मुझे लगता है कि पहला राज्य होगा जो, अभी तो और राज्यों से भी धीरे धीरे आना शुरू होगा, लेकिन पहला राज्य ये पहल हुई है और उसके लिए बधाई देता हूँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी टीम को। और मुझे लगता है आने वाले समय में निश्चित है कि फिर उसके बाद धीरे धीरे जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो केंद्र जैसे लोगों की एक उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री मोदी जी पे। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह विजन है, जिस तरह वो सोच है देश के लिए और देश को पूरी तरह आगे बढ़ाने का, परम वैभव को ले जाने का, तो सबका साथ सबका विकास, ये जो उन्होंने जो कर दिखलाया तो सभी को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना, देश को आगे ले जाने का काम करना। तो ये विषय इसमें भी आता है कि जब हम पूरे देश की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो फिर क्यों ना सबके लिए एक कानून की बात करें। तो सबके लिए कानून एक होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए और इस और हम, मुझे लगता है धीरे धीरे बढ़ेगा। और कुछ लेकिन एक चीज तीरथ सिंह रावत जी, सबका साथ सबका विकास में जो सबका साथ की बात है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वो सबका साथ कितना चैलेंजिंग गवर्नमेंट देखती है। और दूसरा, उससे भी बड़ी बात ये कि जो रिपोर्ट आई है उसमें एक बहुत काबिले गौर बात है कि जिसमें न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है। ये अपने आप में एक प्रेडिक्शन है, ये अपने आप में एक संकेत है कि समान भाव से सबको देखा जा रहा है, इक्वालिटी थ्रू यूनिफॉर्मिटी, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो वो सबका साथ कैसे होगा, विरोधाभास पूरी तरीके से खत्म कैसे होगा, ये कैसे मजबूत करेगी सरकार? देखिए, इसमें कुछ लोग जो इस देश में रहते हैं और उसके बाद भी अगल देश के बात करते हैं और यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, यहाँ का, लेकिन गुणगान कहीं और का करते हैं। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि भारत में रहने की आवश्यकता नहीं है, उन लोगों के लिए जगह नहीं है, उनको जाना चाहिए ना बाहर, जाएं बाहर। ये यदि इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं, वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। यदि इसी आपको रिपोर्ट को देखेंगे तो मेरे जो जानकारी में ये रिपोर्ट जो तैयार किए पूछ कर जानकारी सभी समुदाय के लोगों से बातचीत करते हुए रिपोर्ट तैयार की है। अन्य समुदायों को भी लिया, जिस समुदाय की बात करते हैं कि वो इस तरह की बातें करते हैं, अन्य लोग करते हैं कि उनका हित है इसमें, ये नहीं है। मैं कहता हूँ कि उनको भी शायद उनके भी लोगों ने इसमें अपनी सहमति अच्छे लोगों ने जताई है। कुछ लोग कहते हैं साहब धर्म की बात है, मैंने कहा इसमें कहीं पूजा पद्धति की बात ही नहीं आती। धर्म अपनी जगह है और पूजा पद्धति सब अपने अपने उससे मना है, कौन मना करता है, इसमें कहीं ये नहीं, ये भी गुमराह किया जा रहा है। केवल मेरा ये कहना है कि जो नियम और जो कानून सबके लिए, अब हम कहते हैं सब हिंदुओं नहीं, मेरा कहना, हम कहते हैं हिंदुओं के लिए 2 या 3 बच्चे हैं, ये देश की बात, देश के हित के लिए, लेकिन बाकियों के लिए क्यों नहीं? 2 या 3 बच्चे एक ही उसके लिए क्यों, हिंदुओं के बाकियों के लिए क्यों नहीं? तो सब ये नियम की, ये कानून की, ये मैं कह रहा हूँ, ये कानून की बात है ना, नियम की, तो ये सबके लिए। तो ये कुछ लोग गुमराह करने वाले लोग हैं और मैं कहता हूँ जो गुमराह कर रहे हैं उनको यहाँ रहने की जरूरत ही नहीं, जाए ना फिर बाहर। क्यों बात करते हैं फिर भारत का खाओ, भारत का तो जब यहाँ का खाना और पीना है तो यहाँ का गुणगान गाना चाहिए ना, क्यों बात कर रहे हैं? सब एक उसमें आना चाहिए। देश हित हमारे लिए पहला है, राष्ट्र हित है और सबका साथ सबका विकास की बात हमने जो माननीय मोदी जी का जो विजन है और जिस तरह मोदी जी सबको एक साथ करते हुए, आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत बधाई। तीरथ सिंह रावत पूर्व सीएम उत्तराखंड के हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए।